नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज कैलकुलेट करना और चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करना है। यानी सिंपल इंटरेस्ट तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक टेबल बनी हुई है, एक टेबल ये है। तो यहाँ पे जो मूलधन है मेरे पास वो 3000 रुपये है, रेट है 3% वार्षिक, समय है 2 साल। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, P गुणा R गुणा T डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे अगर एक्सेल में हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो हम करेंगे इक्वल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा कितना है 3000 रुपये, 3000 का सेल एड्रेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई रेट। तो रेट कितना परसेंट है 3% वार्षिकी, और समय यानी 2 साल, टाइम 2 साल, और डिवाइड बाई 100। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि 180 रुपये ब्याज का होता है। अब अगर आप इसको 4% के हिसाब से देखना चाहते हैं तो 4% लिख देते हैं। 3 साल का या 5 साल का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 साल डाल देते हैं, और अमाउंट चेंज करके आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अमाउंट जैसे 4000 का 4% के हिसाब से 5 साल का क्या ब्याज होता है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं 800 रुपये 4000 का 4% के हिसाब से 5 साल का होता है। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अगर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा 1 प्लस R बटे 100 और स्क्वायर में यानी इसकी पावर टाइम आ जाता है। टाइम को क्या कर देंगे पावर के रूप में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम एक्सेल के अंदर किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पावर फंक्शन होता है एक्सेल में। पावर फंक्शन जैसे 2 की पावर 4, तो ये यहाँ पे 2 की पावर 4 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेट करके बताता है कि 16 इसका आंसर आता है। तो अगर आप ऐसे करना चाहें 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये भी 16 ही होता है, तो उसी को कैलकुलेट किया है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस फंक्शन में इस फॉर्मूला के अंदर हम इस पावर फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि जो टाइम है वो पावर के रूप में यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है तो कैसे निकालना है। तो अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल, तो यहाँ पे इक्वल साइन, जो हमारा मूलधन है 3000 रुपये गुणा जो दर है 3% वार्षिकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दर अंदर की तरफ आएगी, देखो। तो इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ और यहाँ पे अपन लगा देते हैं पावर। ये पावर मत लगाओ, अभी मैं सीधा आपको लिख के बता देता हूँ। ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। अब P यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इनसे, तो अपने को एक्सेल के अंदर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना होगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यानी जो आपका अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर 1 प्लस R क्या है रेट है, तो रेट कितना है 3% और डिवाइड बाई 100। अब ये हो गया। अब इसको पावर में टाइम कैसे करें, तो आप ऐसा करो यहाँ पे पावर लगा दो, पावर। और पावर के 2 आर्गुमेंट होते हैं। पहला, जिस संख्या की हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस संख्या की यहाँ पे जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होके आएगा इसकी हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, और पावर कितनी होनी चाहिए, तो जो टाइम है वो आपका पावर के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटर के बाद में टाइम को हम सेलेक्ट कर लेंगे।
टाइम सेलेक्ट किया। अब ये कंप्लीट आपका चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन 4,004% के हिसाब से 5 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इतना आ रहा है। और यहाँ पे 4,000 हम लिखते हैं, 4,000 4% के हिसाब से 5 साल का, यानी कि ये कितना आ रहा है 866 रुपये। और यहाँ पे 800, देखो ये 4,866 है। तो अगर सही सही हमें आंसर चाहिए, केवल हमें इंटरेस्ट ही चाहिए यहाँ पे, तो आप ऐसा करो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसमें मूलधन को माइनस कर दिया जाता है, तो माइनस यहाँ पे मूलधन, ठीक है, माइनस मूलधन कर दिया। अब केवल इंटरेस्ट बताएगा यहाँ पे, देखो 866, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ, जैसे 866.61 और यहाँ पे केवल 800 आ रहे हैं, यानी 800 और 866.61। तो ये इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।